सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया एंड आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लास 10 साइंस में किन टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं ना सिर्फ इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये भी गारंटी है कि जरूर रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लूंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री से, जिसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड आपको मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इनफैक्ट आप लोग का 80 में 70 प्लस स्कोर आएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से आएगा, इससे आउट आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। 100% गारंटीड है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ इसमें ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड क्या हुआ है, एंड दूसरा ये भी पूछा जाता है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये भी बताओ। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये जो है रिड्यूस्ड हुआ है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। तो इस तरह से आप लोग को पता करने के लिए रहता है। एंड एक जो आपका क्वेश्चन रहता है उसमें आप लोग को इस तरह से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, उसमें एक्स वाई और जेड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, या तो इसका रेशियो फाइंड करो। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ रहता है। ये गारंटी आपके एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन रहेंगे। अब एक्टिविटी आप लोग के लिए कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी आप ये वाला एक जरूर कर लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला जो एक एक्टिविटी होगा उसको गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको कर लेना। जिसमें से आपको याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम होती है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। टेस्ट ट्यूब 1 में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था उसमें येलो फ्लेम निकलता है, एंड टेस्ट ट्यूब 2 जो हाइड्रोजन जहाँ से रिलीज हो रही थी तो उसमें से क्लीन येलो टाइप की फ्लेम जो होती है वो निकलती है। तो ये सब ज़्यादा आपको याद रखना है, एंड ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब इसका जो आंसर है आपका इस इक्वेशन से निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अब देखो, एसिड बेसिस एंड साल्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का ये इंडिकेटर वाला है। तो इसको मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जो रेड कलर की लिटमस पेपर होती है वो एसिड के कॉन्टैक्ट में रेड ही रहती है, जबकि बेस के कॉन्टैक्ट में ब्लू कलर की हो जाती है। वहीं जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो एसिड के कॉन्टैक्ट में रेड हो जाता है, जबकि बेस के कॉन्टैक्ट में वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। वहीं जो टर्मरिक यानी कि जो हल्दी होती है वो एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं लाती, जबकि बेस के कांटेक्ट में ये रेड कलर का हो जाता है। जो फेनोप्थेलिन होता है ये एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वहीं बेस के कांटेक्ट में ना ये पिंक कलर का हो जाता है। और जो मिथाइल ऑरेंज होती है ये एसिड के कॉन्टैक्ट में रेड कलर का हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, एंड बेस के कॉन्टैक्ट में ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। इसमें से आपका क्वेश्चन जो है गारंटी बनता ही बनता है। एंड आपका एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी दे देता है, कुछ नेचुरल सोर्सेज के नाम देंगे और पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो इसको भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला जो आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आप लोग का केमिकल प्रिपरेशंस। केमिकल प्रिपरेशन से गारंटी है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना ही आना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, जिसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इन सब का फॉर्मूला भी याद रख लेना। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का खास करके जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जाता है, इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से होती है, ये सब आपको प्रिपरेशन याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही है। लेकिन अगला जो ये एक्टिविटी है ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। एंड इसमें आपका मेटल और एसिड का रिएक्शन को दिखाया गया है, यानी मेटल एसिड के रिएक्शन से साल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। मेटल जैसे Zn एसिड हम H2SO4 ले लिए, इसमें सॉल्ट मिल गया ZnSO4, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज निकल हो गया। एंड हाइड्रोजन गैस की साउंड होती है पॉप साउंड, ये पता ही होगा बर्न करने पे, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगली एक्टिविटी आप लोग का यहाँ पे है, जिसमें क्लोरीन गैस जो है वो बनाने के लिए दिया हुआ रहता है। तो क्लोरीन गैस कैसे बनता है, तो इसका एक यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, इसको देख लेना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे हमने दे दिया है, आपको हिंट मिल जाएगा सॉल्व करते समय। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद रख लेना कि मेटल और जो वैसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसको हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है। ठीक है, देन एक क्वेश्चन आपका रस्टिंग ऑफ आयरन से रहेगा कि आप कुछ तरीका बताओ जिससे कि हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, तो ये कुछ यहाँ पे तरीका हमने दे दिया है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी मेटल जो पता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल जो होता है एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इससे भी रिलेटेड रहता है।
एक क्वेश्चन आपका फिर आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रहता है, ये आपका 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा और या तो आपका ये 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, तो इसको कर लेना। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है ये कि मेटल्स को हम लोग किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इतना आपको पता होगा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो ये यूजुअली सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। एंड इसको हम रोस्टिंग के द्वारा जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। रोस्टिंग यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं एंड हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वहीं जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स हैं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, तो इनका ये जो होते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसका कैल्सिनेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको इस प्रकार से हीट किया जाता है। एंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा इसकी एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो बस ये सब सारा याद आपको रखते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगला चैप्टर हम लोग का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक आप लोग का आता है, तो इसको कर लेना। 3 क्वेश्चन ऊपर में हमने दे दिए हैं। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपका पूछा जाता है कितने आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पूछ दिया पेंटेन से कितने आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ब्यूटेन से कितने कर सकते हैं, हेक्सेन से कैसे कर सकते हैं, इसको आप डायग्राम भी बनाओ। तो इस तरह से आप लोग का बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे जिसमें नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। एंड ये तो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। एक क्वेश्चन आपका स्टेरिफिकेशन से फिर पूछा जाता है कि स्टेरिफिकेशन क्या होता है, उसका रिएक्शन लिखो। देन फिर ये भी पूछा जाता है कि उसका कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक यूज़ लिखो। तो यूज़ किया जाता है उसको परफ्यूम वगैरह बनाने में उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होमोलोगस सीरीज़ है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका ये वाला है, ये मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। गारंटी है आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। तो यानी हाँ इसको करके जाना। सोप्स वाला यहाँ पे सोप्स का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों कर लेना। एंड पूछा जाता है कभी कभी कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो इसको भी कर लेना। नेक्स्ट हम लोग का आता है फिजिक्स। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट आप लोग को दे दिए हैं, 25 नंबर आप वहाँ से सिक्योर कर सकते हो। फिजिक्स में पहला हम लोग का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें से हमें पता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग का इमेज फॉर्मेशन है, जिसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन अच्छे से इसको जरूर याद कर लेना। और इसमें जो ज़्यादातर जो केस जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है कि जैसे कब कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये जो छठा वाला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्वेक्स वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि कुछ भी इसमें से आ सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो इमेज फॉर्मेशन एक बार जरूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन कर लेना। फिर इसका यूजेज कम से कम एक यूज़ जरूर याद कर लेना क्योंकि यूजेज भी एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स भाई तो गारंटी 100% आने ही वाला है, तो कुछ मत करो। न्यूमेरिकल्स का ये वाला 2 फॉर्मूला याद कर लो, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, आर का जो फॉर्मूला होता है, फिर मैग्निफिकेशन का ये कुछ फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला याद कर लोगे। बाकी यहाँ पे देख लो न्यूमेरिकल्स बनाना होगा, ये 2 क्वेश्चन बना लेना। आपके यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छपा हुआ रहेगा। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आपको दे दिया है। पावर ऑफ लेंस भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसका यूनिट भी कभी कभी पूछ देता है। इसका मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पूछ दिया कि कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि पावर जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस में हमेशा नेगेटिव होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। देन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए गारंटी रहेगा, ये 100% रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि हम मायोपिक आई के लिए करेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं एंड इसका डायग्राम भी पूछा जाए मायोपिक आई का डायग्राम कैसा होगा, तो इमेज जो है इस तरह से पहले ही बन जाता है। तो करेक्शन के लिए देखो हम कॉन्केव लेंस लगाएं तो इमेज जो है सही जगह रेटिना पे बन गया, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, तो हाइपरमेट्रोपिक आई देखो इमेज जो है यहाँ पे बना है, रेटिना पे नहीं बना है, तो ये हो गया इसका डिफेक्ट। एंड इसका करेक्शन के लिए देखो हम लोग यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए हैं, तब जाके इमेज जो है वो रेटिना पे बना है। देन आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी इंपॉर्टेंट आता है। एंड एक ये आपका न्यूमेरिकल्स इस तरह का आता है, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से पता है न्यूमेरिकल्स तो गारंटी आने हैं, ओम्स लॉ भी आई है, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का दिखाई दे रहा होगा, इसको जरूर कर लेना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। डेराइव करने के लिए देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने डेराइव करके दिखा दिया है, सीरीज का ऐसा डेराइव होता है, पैरेलल का ऐसे होता है। बट डेराइव करने के लिए
पैरेलल और सीरीज वाला नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंड आपका ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि जो रेसिस्टेंस होता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको हमने यहाँ पे दे दिया है। हाँ, जूल्स लॉ इससे क्वेश्चन आता है, इसका एक्सप्रेशन भी आप लोग को डेराइव करने के लिए आता है, तो इसका VVI क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको एनी हाउ करके जाना है आपको। देन यहाँ पे आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन न्यूमेरिकल्स को कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। देन यहाँ से आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल, जिसे हम मैक्सवेल का कॉर्स स्क्रू रूल भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। सोलिनॉइड से तो क्वेश्चन आता ही है हर साल, इसका डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी अच्छे से समझ लेना, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। जो सोलिनॉइड है वो राइट हैंड थंब रूल की तरफ वर्क करता है, आपको पता होगा। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये भी VVI है, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन भाई आप लोग का गारंटी आने वाला है, ये आपका गारंटी आपका 100% रख लो, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह का वायर होता है, ये आपको पता होगा, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। देन फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट अब आगे आते हैं बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 मार्क्स का। फिजिक्स और केमिस्ट्री से हमने देखा केवल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन बायोलॉजी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहला चैप्टर हम लोग का इसमें है लाइफ प्रोसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है डबल सर्कुलेशन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए रहता है। तो हार्ट वाला जो डायग्राम होगा ना डबल सर्कुलेशन वाला, अच्छे से उसको समझ लेना। देन प्लांट्स में किस प्रकार से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे जाइलम में वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से कुछ फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होता है, इसको याद रखना। जाइलम जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बींग से तो गारंटी आपका क्वेश्चन रहता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसको करना ही करना है। फिर कुछ फंक्शंस पूछा जाता है, जैसे लीवर का और पेनक्रियाज का, इसको करके जाना है। एंड फिर इस चार्ट से तो गारंटी आप लोग का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्ट करे तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो ये सब आपको याद रखना होगा। देन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगला चैप्टर हम लोग का आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझा। तो इसका आंसर्स यहाँ पे दे दिया, इसको अच्छे से जरूर कर लेना। हमारे सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन सा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो भी आता है, इसको भी कर लेना। देन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझ के जरूर जाना है आपको, ठीक है। फिर आपका ग्लैंड, जैसे क्या कौन सा ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, फिर ये इसका क्या फंक्शंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटीड है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। और डायबिटीज़ पता है, इस डायबिटीज़ जो है इंसुलिन से रिलेटेड, डायबिटीज़ होता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। देन आपका प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको पता होगा 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ प्रोमोटर्स जो होता है वो ये सब होता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स ये सब होता है, ये सब आपको याद रखना है। फिर ट्रॉपिज्म क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 5 टाइप्स के ट्रॉपिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। एंड यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बनता ही है, इसको भी कर लेना। नेक्स्ट अगला चैप्टर में आते हैं, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कॉन्ट्रासेप्शन से, कि प्रेगनेंसी को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या समझते हो, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एक आपका क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड रहेगा, डायग्राम बनाने के लिए नहीं रहेगा बल्कि आप लोग को लेबल करने के लिए रहता है। एंड डायग्राम वाली वीडियो हमने बनाई हुई है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज से भी पूछता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। फिर एक एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देन हेरिडिटी से आपका मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट एक क्वेश्चन तो आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये पता होगा कैसे होता है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा, इसको जरूर याद कर लेना, ये भी आपका 100% गारंटीड है कि ये एग्जामिनेशंस में छपा हुआ रहेगा। एंड लास्ट चैप्टर आपका आवर एनवायरनमेंट है, जिसमें से भाई ट्रॉफिक लेवल से तो गारंटी 100% गारंटीड है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड कभी कभी आपका बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्वेश्चन आता है। ओजोन लेयर से फिर हर साल क्वेश्चन आता है।
एंड गार्बेज डिस्पोजल से भी क्वेश्चन जो है वो कई सालों में आया हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स दिया गया है गार्बेज डिस्पोजल का, इसको अच्छे से याद कर लो। तो हमने आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो दे दिए हैं, एंड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यही रहेगा, ये गारंटी है। अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखे रहना। थैंक यू, बाय बाय।